चित्राईगुड़म नाम के गांव में प्रिया और बालू रोते हुए उस गांव के गणेश मंदिर में ऐसे प्रार्थना करने लगे। गणेशा, कहते हैं तुम पर विश्वास करने से सभी काम बिना रुकावटों के हो जाएंगे। तुम्हें हमारी सहायता करना होगा। हाँ गणेशा, हमें मदद तुम्हें ही करना है। ऐसे वो दोनों गणेश जी को प्रार्थना करते समय बाल गणेश वहाँ आता है। उसे ये दोनों भाई बहन नहीं देखते और ऐसे बातें करने लगे। दीदी, हम गणेशा से कैसे सहायता मांगे दीदी? तब प्रिया ऐसे जवाब देने लगी। और क्या पूछेंगे भाई? हमारे डैडी को धोखा देके हमारे बिजनेस को नुकसान किए ना, इसीलिए बड़े डैडी को सबक सिखाने को पूछेंगे, उन्हें परेशानियों में डालने को कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही पूछेंगे दीदी, तब हमारे बड़े डैडी को सब ठिकाने आ जाएगा। ऐसे वो भाई बहन की बातें सुनकर बाल गणेश ऐसे सोचने लगा। बेचारे ये बच्चे, इनके पिता को धोखा देकर नुकसान किए उनके बड़े डैडी को मैं सबक सिखाऊंगा। कम से कम वो खुशी तो रहेंगे ना। ऐसे सोचकर प्रिया और बालू को साथ लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो क्या करने वाला है सब उनको बताता है बाल गणेशा। तब प्रिया खुशी से, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गणेशा, तुम ये मदद करने से हमारे बड़े डैडी को सजा मिलेगी ना। उसके बाद गणेश दोनों बच्चों को उनके घर भेजकर वो उन बच्चों के बड़े डैडी को सबक सिखाने जाता है। यहाँ बच्चों के पिता उदास बैठे रहने पर उनकी माँ ऐसे कहने लगी। सुनिए, मैं और आपके बड़े भाई पहले से ही कह रहे थे कि आप खुद ऐसे निर्णय मत लीजिए करके, कुछ इधर उधर हो जाए तो हमारे व्यापार में नुकसान होगी करके बोले, पर आप बिल्कुल नहीं सुने और उन्हें बताए बिना ही खुद निर्णय ले लिए। अभी देखिए हमें कितना नुकसान हुआ है, एकदम से कर्जों में पड़ गए। ऐसे हुए नुकसान में सिर्फ पति की गलती ही है और जीजा की कोई गलती नहीं है करके बातें करने लगे। पर इधर बच्चों को या बाल गणेश को असली बात का पता नहीं था और उनके बड़े डैडी को ही इन परेशानियों के कारण सोचकर उनके ऊपर गुस्सा बढ़ा लेते हैं। ऐसे एक हफ्ता बीतने के बाद बच्चों के बड़े डैडी को बाल गणेश की शक्तियों से उसके व्यापार को नुकसान कर देते हैं। उससे बच्चों के बड़े डैडी बहुत परेशान होने लगे। तब बाल गणेश ने, ठीक है बच्चों, अब मैं कैलाश को वापस जाऊंगा। अगर कोई मुसीबत आने से मुझे बुलाओ, मैं आके तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसे कह के आंखें बंद करके कैलाश को रवाना होने के लिए प्रयत्न करने पर बाल गणेश भूलोक से गायब नहीं हो पाता। तब बाल गणेश घबराकर ऐसे सोचने लगा, ये क्या, मैं गायब नहीं हो पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? ऐसे घबराता रहता है। तब प्रिया और बालू ने, क्या हुआ गणेशा, क्यों ऐसे घबरा रहे हो? तुम कैलाश जाते बोले ना, क्यों ऐसे घबराते हुए दिखाई दे रहे हो? ऐसे प्रिया पूछने पर पूरा विषय बच्चों से कहता है। तब तीनों मिलके गांव में रहे शिव जी के मंदिर को जाके शिवलिंग के पास बैठकर बाल गणेश शिव जी को ऐसे प्रार्थना करने लगा। पिताजी, पता नहीं क्यों मैं इस भूलोक से जा नहीं पा रहा, मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रहे, दया करके आप आकर मुझे ले जाइए। ऐसे बाल गणेश प्रार्थना करने पर शिव जी वहाँ प्रत्यक्ष होते हैं। तब बाल गणेश ने, पिताजी, मैं कैलाश को क्यों नहीं आ पा रहा? ऐसे गणेश पूछने पर शिव जी ऐसे जवाब देने लगे। गणेश, तुम अपनी दैव शक्तियाँ खो दिए पुत्र। ऐसे क्यों हुआ पिताजी? मैंने क्या किया? ऐसे भोलेपन से पूछने पर शिव जी ऐसे कहने लगे, तुम अनजाने में गलती किए पुत्र। सच ये है कि इन बच्चों के पिता उनके गलत निर्णय से उसके व्यापार में नुकसान आया है। उसका नुकसान का कारण उनके बड़े पिता नहीं है, पर वो विषय के बारे में इन बच्चों को कोई उस नुकसान का कारण उनके बड़े पिता ही है करके बोले। वो सच मानकर ये बच्चे तुमसे प्रार्थना करके तुझे वो विषय बोले, लेकिन तुम ये विषय सच है या गलत करके बिना जाने ही उन बच्चों की बात सही समझकर तुम्हारी दैव शक्तियों से उनके बड़े पिता को मुश्किलों में डाल दिए।
इस तरह की तुम्हारी गलती के वजह से ही तुम्हारी शक्तियाँ खो बैठे। ऐसे शिव जी कहते हैं। तब बाल गणेश ने इतनी छोटी सी विषय के लिए मेरी शक्तियाँ गायब हो गए पिताजी। मैं इतना कहने पर भी तुम उसे छोटी सी विषय कह रहे हो। जैसे गपशप सुनना कितनी बड़ी गलती है, वैसे ही सच जाने बिना वरदान देना या सहायता करना भी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए तुम अपनी शक्तियाँ खो दिए। ऐसे कहने पर बाल गणेश और दोनों बच्चे विषय पूरा समझते हैं। उसके बाद शिव जी खुद बाल गणेश को साथ लेकर गणेश की गलती को उसी से ठीक करा के उन बच्चों के बड़े डैडी को अच्छा करने पर बाल गणेश की शक्तियाँ वापस आते हैं। तब बाल गणेश उसके पिता शिव जी के साथ कैलाश चला जाता है। इस प्रकार भूलोक में गपशप सुन के बाल गणेश की एक गलती से उसके शक्तियों को खो देने पर शिव जी आकर सच बताकर बाल गणेश की शक्तियों को वापस करके उसके साथ कैलाश ले जाते हैं।